कांग्रेस खुश है जबकि न जीत रही है न जीतने का कोई चांस हो रहा है। साउथ के हीरो के साथ सरकार में आ गए, बस इसी बात पे लुंगी डांस हो रहा है। और क्या? अच्छा, कांग्रेस का कमाल है, पहले गठबंधन बनाएंगे, फिर खिलाफ लड़ जाएंगे और जिसके साथ लड़ेंगे उसको छोड़ के अलग हो जाएंगे। मतलब करना क्या चाहते हैं सर? तमिलनाडु आप देख ही रहे हैं कि क्या किया आपने। कहीं गठबंधन की बात पे लोकल पार्टियां पकड़ लेना अपने कान, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भाजपा में होता है और कांग्रेस में जिसका साथ उसी का नुकसान। उसी का नुकसान। अच्छा, अभी हरियाणा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे, कांग्रेस का रिजल्ट भी कांग्रेस जैसा ही आया। तब बात कहना चाहता हूं, सुनिए सर। लोग जीत के लिए मोर्चा संभालते हैं, राहुल जी हार का मोर्चा संभाले हुए हैं। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव तो जीत नहीं पा रहे और ख्वाब पीएम बनने के पाले हुए हैं, बनने के पाले हुए हैं। आगे पंजाब का चुनाव है, देख लीजिएगा कहीं आम आदमी पार्टी वहां भी खेल ना बिगाड़ दे। कांग्रेस आइस पाइस का सोचती रहे और भाजपा पीछे से आके धप्पा मार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी का हाल मिर्जापुर के त्रिपाठी जी जैसा हो गया है कि कोई नहीं बचा, त्रिपाठी जी अकेले बचे हैं और इनका ये रहता है कि जिसके जिसके साथ गए उसको निपटाते चले गए। मतलब ममता बनर्जी, इधर अखिलेश यादव जी भाग रहे हैं कि भैया कांग्रेस उनके साथ चुनाव कहीं 2027 में न लड़ जाए। लड़ेगी ना तो निपटा के मानेंगे। ये त्रिपाठी जी बने हैं कि जो जो रहेगा साथ में सबको निपटाते जाएंगे। किशोर जी, एक फर्क आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की बात करते हैं कभी हमारे, मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया आज, तो सिर्फ चुनाव की बात होती है कि चुनाव जीत गए, यहाँ चुनाव लड़ गए, वहाँ चुनाव लड़ गए, यहाँ ये जीत गए, वो जीत गए, यहाँ झालमुड़ी खा ली। लेकिन जब इधर की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, आप यहाँ कभी चाहे ये बैठे हो या ये बैठे हो, दोनों ही, तो जनता के मुद्दों की बात होती है। क्या बात है, वाह। तो जनता के मुद्दे तो ये इधर बैठ के लोग बोलते हैं और जनता इन्हीं से कनेक्ट करती है, जनता इन्हीं को ज्यादा समझती है। चुनाव आएंगे जाएंगे, बीजेपी वाले तो जनता इनको वोट क्यों नहीं देती? और 100 बार सरकार बना ले और 100 बार सरकार बना ले जनता। नहीं, एसआईआर भी बड़ा एक फैक्टर है। एसआईआर में जिस तरीके से फिर जनता को लाइन में खड़ा कर दिया कि आप लाइन में खड़े होइए, फॉर्म भरिए, आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए। तो जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता के मुद्दे छोड़ के सिर्फ चुनाव जीतने में लगी है, इसमें भाजपा को तो फायदा हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन जनता को एक चवन्नी का, एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हो रहा है इसमें। और बच्चों को तो बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए सर, देखिए, वैसे तो मैं कांग्रेस की तरफ हूं, इस समय फैन मैं अनिरुद्ध जी का हो गया हूं। अरे वाह, मैंने बहुत प्रवक्ता दुनिया में देखे सर, अनिरुद्ध जी ऐसा प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। आपने जो राष्ट्र की बात करी है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नेता नहीं है। मैं तारीफ आपकी और करना चाहता था, पर मोदी जी ने कहा है कि तेल का प्रयोग थोड़ा कम करना और कर सकता था मैं कर सकता था, इसलिए मैंने कम किया। सर, अभी आप बता रहे थे एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में। सर, हाँ, इतना आसान नहीं रहा बंगाल में जीतना। बंगाल में केवल ऐसा नहीं कि जो लोग वहाँ पर बंगाल में थे सर, उन लोगों ने जिताया। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत लगी है। उत्तर प्रदेश के तमाम नेता गए थे, हमारे कानपुर के बगल में है लखनऊ के एक विधायक मिल गए, तो वो लौट कर वहाँ से आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। कह लगे बंगाल जिता के आए, जबकि वो खुद 1100 वोट से जीते थे अपना विधायकी। उनका स्वागत हो गया, बंगाल जीत के आए, बंगाल जीत के आए, भाई आपने ऐसा क्या कर दिया? तो विधायक जी ने कहा, भाई हमको 20 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, 18 हम जीत के आए हैं। तो पत्रकार ने कहा बाकी? कहने लगे बाकी तो बीजेपी अपने आप जीत रही थी। समझे? अपने आप जीत रही थी, बाकी हम जिता के आए हैं। हाँ, समझ में थोड़ी देर समझ में आप गए? हाँ, 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं कि हाँ, कि डर बहुत बैठ गया है, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालूम है कि बीजेपी किस तरह जीतती है। कि जो सह रहे हैं उन्हें सहना दिया जाए, जो कह रहे हैं उन्हें कहने दिया जाए। और बंगाल रिजल्ट देके अखिलेश जी राहुल से बोले 27 का इलेक्शन लड़ा जाए या भाई जी रहने दिया जाए।
यह हालत हो गई है। ये रहने दिया जाए। 4 लाइनें आपको और सुना रहे हैं कि अभी ये जो पीछे बैठे ये छात्र हैं, ये भविष्य है देश का, इनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां हैं, अगर अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहता हूं कि सरकार का सिस्टम इससे ज्यादा वीक नहीं हो सकती है। लचर रहे कानून तो आदत ठीक नहीं हो सकती है। एक बार चौराहे पर इन्हें खुलेआम लटका दो, फिर कोई परीक्षा जीवन में लीक नहीं हो सकती। कोई परीक्षा जीवन में लीक नहीं हो सकती है। और 4 अंतिम लाइनें जो मोदी जी ने कहा 1 साल सोना नहीं लेना। भाई मोदी जी आके तो बोल देते हैं कि भाइयों बहनों ये नहीं करना है। भाइयों बहनों के साथ क्या बीतती है ये लोग नहीं सोचते हैं। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी दुकानें हैं, लोग हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। 4 पंक्तियां सुदीप भाई सुनिएगा। खुलकर आपने उन्हें रोने नहीं दिया। इतना दर्द है कि बेचारे रो भी नहीं पा रहे। खुलकर आपने उन्हें रोने नहीं दिया, अपने आगे कुछ भी होने नहीं दिया। जिस दिन से आपने अपील किया है, सोने वालों को चैन से आपने सोने नहीं दिया। सोने वालों को चैन से आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल की बात चली, देवदास देख रहा था तो उसमें क्या हुआ कि जब देखा उन्होंने पारो आई, अगर आज जिंदा होती तो पारो यही कहती देव बाबू से कि क्यों इतनी पीते हो, देखो कांग्रेस जैसी हालत हो गई तुम्हारी। अब है क्या, अच्छा है अब अभी। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में कई चुन्नी बाबू हैं। वो खुद तो होश में रहते हैं, इतनी लेते होश में रहते हैं, और जो देवदास है उनको पैक पे पैक बना के देते रहते हैं, वो अपने आनंद में रहते हैं। अच्छा एक और बात बताऊंगा, अभी हम लोग उस दिन गोलगप्पे खा रहे थे, वहां से एक थॉट आया दिमाग में, आप सुनिए। चुनाव में कांग्रेस की सीटें और 10 रुपए के गोलगप्पे, दोनों की संख्या कम होती चली आ रही है ना। वहीं से सुनिए कि कांग्रेसियों को कुछ और दिखता ही नहीं, इनके लिए सिर्फ परिवार ब्रह्मांड है, और बाकी किसी चेहरे में नेता दिखता ही नहीं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड है। उसी ब्रांड ही बदलनी नहीं चाहते। अगर इसमें मैचों की तरह चुनाव में भी अगर ऑरेंज कैप का कॉन्सेप्ट हो तो राहुल जी को ही मिलेगी। सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, हर बार हारते हैं। उम्मीद हर इलेक्शन के साथ टूटती है, इनके साथ होता हर बार नया कांड है। और गोलगप्पे के ठेले पे अगर कोई खड़ा होगा तो वो जरूर नोटिस करेगा ये बात। वहीं से सुनिए, उम्मीद हर इलेक्शन के साथ टूटती है, इनके साथ होता हर बार नया कांड है। मार्केट वैल्यू तो खत्म हो चुकी है इनकी, इनसे ज्यादा सूखी पापड़ी की भी डिमांड है। लोग वो नहीं भूलते, इनको भूल जाते हैं। हाँ, और एक और चीज सोची, मैं ऐसा इमेजिन करता रहता हूँ कि हर चुनाव के बाद एक नया जन्म होता है पार्टी का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं। तो दोनों, बीजेपी भी बड़ा होना सीख रही, कांग्रेस वाले भी, लेकिन दोनों के साथ हो क्या रहा सुनिए। कि बीजेपी है सीरियस, ये नहीं है सीरियस कांग्रेस वाले, तभी परिणाम इनके मनहूस रहे हैं। और कमल वाले जीत का कमल थामे हाथ में, हाथ वाले पाते बस घास फूस रहे हैं। मान लो अगर दोनों नवजात शिशु हैं तो ये बचपना अभी भी कर महसूस रहे हैं। अब सुनना, मान लो अगर दोनों नवजात शिशु हैं तो ये बचपना अभी भी कर महसूस रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पैदल चलने लगे हैं, कांग्रेसी अभी भी अंगूठा चूस रहे हैं। इनका बचपना खत्म नहीं हो रहा है ना। और सुनो एक बात लेकिन जरूर कहूंगा आपसे कि आपको तो खुश होना चाहिए। बंगाल में अभी एक वीडियो बड़ा चल रहा था, उसी को आपको समझ में आ जाएगा किस वीडियो की बात कर रहा हूं, कि टीएमसी के राज में कांग्रेस जिंदाबाद बुलवा नहीं पाते। आप भी बड़े परेशान थे। टीएमसी के राज में कांग्रेस जिंदाबाद बुलवा नहीं पाते, अपने कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दिलवा नहीं पाते। खुशी मनाओ कि बीजेपी जीत गई बंगाल में, वरना खुशी मनाओ कि बीजेपी जीत गई बंगाल में, वरना कांग्रेस के बंद कार्यालय का ताला खुलवा नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मानना चाहिए हम लोगों को। कि बहला बहला फुसला आहा, धमका 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 आहा, ठग लिया अकड़ अकड़ के बोले ओ
बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। जनता से बोले सड़कों पे चलिए, आप खुद रोड शो में नच बलिए। अरे मुंह में चुल्ली दे के बोले बेबी जस्ट चिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। हो रहा है महंगा इंडिया, रह गई है सस्ती नौटंकी। देख के इनको करते गांधी के तीनों मंकी। जिसे लगा हो पद का चस्का, वो भला खड़ाऊ क्या देगा। डर लगता है ये ना कह दे, सबको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अरे हाथ कटोरा दे देंगे, कल गधे थमा कर कह देंगे ये है आयुर्वेदिक मोटरसाइकिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। महंगाई हुई है पुष्पा, यूजीसी का लीकेज जारी है। सचमुच इतना लीकेज है या पथरी की बीमारी है। हाँ करो तो दागी सीएम, ना करो तो ईडी धर देंगे। फिर धो धो के 6 दिन में क्रिस गेल को गोरा कर देंगे। अरे झांसों को लपेट मेट गाला चलिए, झांसों को लपेट मेट गाला चलिए। अमृत काल है पकोड़े तलिए, बचा हुआ तेल जुल्फों पे मलिए। ईगो में है झूमते कमल दलिए, और निडिल पे बैठा क्लास मिडिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। घर बार बेच के हवन करिए, माई महंगाई के भजन करिए। अजी अखियों को मीच और अधरों को सिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। प्रधानमंत्री जी ने अगर लोगों से अपील की, सबसे पहले उन्होंने खुद अपने पर अमल किया। उनका जो काफिला चलता था लंबी गाड़ियों का, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वो जो एक वो मध्य प्रदेश में वो जो पाठ्य पुस्तक निगम वाले वो जो कितने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके गए। देखिए, जो ऐसा कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, ये पार्टी की बात नहीं। उनको हटा दो ना उधर से। जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए, गृह मंत्री जी से सीख लेनी आपकी चाहिए। सरकार है, वो पाठ्य पुस्तक निगम से अध्यक्ष बनाया उनको। जो भी ऐसा कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने लंबे काफिला लेके चलो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ही उदाहरण पेश किया है। विपक्ष के नेताओं को भी उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन देखिए ये लोग कैसे, इनके पास कौन से इनके पास काफिले हैं कहाँ? हाँ खैर ये भी बात सही है कि इनके पास सरकारें ही नहीं है, ये तो काफिला देख रहे केवल रहे हैं। पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष के पास सिक्योरिटी भी है और उनको कारकेड भी मिला हुआ है। लेकिन कल राहुल गांधी जी जब एक मीटिंग के लिए निकले तो स्वयं गाड़ी ड्राइव करके निकले, और साथ में सिर्फ प्रियंका गांधी जी थी। अगर आपको समझाना ही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ। आरएसएस के सुप्रीम मोहन भागवत जी का ये कारकेड है। ये देखिए, गिनिए कितनी गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ियाँ गिनेगा, एक बार मैं इसकी ऑडियो भी चला देता हूँ, रुकिए, आपको तसल्ली हो जाएगी इस बात से। कल का है, कल का है, नहीं डाला। ये देखिए कितनी गाड़ियां, आप देखिए क्यों है उनके पास इतनी गाड़ियां, और क्यों वो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे। क्यों भाई कि मनमोहन सिंह जी जाके उनको रिपोर्ट करते थे। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी भाई, किस मनमोहन सिंह जी जाके रिपोर्ट करते थे। ऐसा सब बातें मत करिए। और खाली बैठे हैं राहुल गांधी जी तो गाड़ियां ही गिनेंगे, जैसे कहते हैं कबूतर उड़ कौवा उड़। ये काम कांग्रेसियों का ही गाड़ी गिनने का है। जनता आपको वोट दे नहीं रही, वोट गिन नहीं पा रहे हो, गाड़ियां केवल गिन रहे हो।